हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फर्न्टेस। ओके, तो पहले पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अ लेटर टू गॉड एक बहुत ही मासूम भावों की कहानी है जिसमें ईश्वर के प्रति विश्वास का एक अनोखा उदाहरण है। इसमें ऑथर ने दिखाया है कि एक अपसेट मैन यानी कि एक दुखी आदमी कि भगवान में कितनी गहरी और सच्ची आस्था है, फेथ है। बेसिकली दैट्स अ आयरनी स्टोरी। आयरनी वर्ड मैं आपको बता दूं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि हमने सोचा कुछ होता है और हो कुछ जाता है। तो यही इस कहानी में होता है कि वो सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द समरी। चैप्टर स्टार्ट होता है लैंचो के घर के इंट्रोडक्शन से। इस एंटायर वैली में एक ही घर है, वह है लैंचो का प्यारा सा घर। लैंचो एक फार्मर है, किसान है, हार्ड वर्किंग फार्मर। उसका जो फील्ड है, खेत है, उसके घर के सामने ही है, जिसका व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। इस समय उसके खेत में कॉर्न की यानी भुट्टे की फसल चल रही थी और उसमें बहुत से खूबसूरत प्यारे फूल थे, जिसे देखकर लगता था कि ये एक अच्छी उगाई वाली जगह है। लेकिन लैंचो के फील्ड को अब बारिश की ज़रूरत थी। लैंचो आज सुबह से ही बार बार आसमान में देख रहा था। उसे आज बारिश की आशा थी। उसे लग रहा था, यानी कि मौसम से क्लाइमेट के कुछ चेंजेस ऐसे थे कि उसे लग रहा था आज बारिश होगी। जैसे कि बादलों का घिरना, दूर से बड़े बड़े बादल आते दिखाई देना, तेज़ हवाएं चलना, मौसम का प्यारा सा हो जाना, यही सब। फिर वह अपनी वाइफ को बताता है कि आज ज़रूर बारिश होगी। उसकी वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही होती है और कहती है, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। लैंचो के कई बच्चे हैं, जिनमें से बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे हैं और छोटे खेल रहे हैं। इतने में लैंचो की वाइफ आवाज़ लगाती हैं सबको डिनर के लिए कि सब आ जाएं और डिनर खा लें। जैसे ही वे सब लोग खाना शुरू करते हैं, डिनर स्टार्ट करते हैं, लैंचो की प्रेडिक्शन सच हो जाती है और सडनली नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल घिर कर आ जाते हैं। तभी लैंचो बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर आ जाता है। फिर वह वापस घर में आकर कहता है, आज बारिश की बूंद नहीं, नए सिक्के गिरेंगे आसमान से। आसमान से सिक्के गिरने से उसका मतलब ये है कि वो उसका कहने का मतलब ये है कि जब बारिश गिरेगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और बाज़ार में उसे अच्छा रेट मिलेगा, उसके घर में पैसा आएगा। तो वो कहता है आज आसमान से सिक्के गिरेंगे। बट सडनली आयरनी हो जाती है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। बारिश बारिश की जो बूंदें होती हैं, मोटी मोटी बूंदें, वो ओलों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से आंधी स्टार्ट हो जाती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। तब लैंचो कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती है और सारी जगह सफ़ेद चादर से ढक जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी जो फील्ड है वो नमक से ढकी हुई है, क्योंकि नमक भी सफ़ेद होता है और गोल गोल मोटा मोटा होता है। तो उसे लगता है कि जैसे नमक कहीं पे किसी जगह को ढक देता है, इसी तरह से वो ओले इस तरह से पूरे फील्ड को ढक देते हैं जैसे कि नमक ने ढक दिया हो। और ये सब कुछ लैंचो के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग था। लैंचो बहुत दुखी हो जाता है। लैंचो फील्ड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि लॉक्टस के ग्रुप भी इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितनी ओलों ने पहुंचाई है। लॉक्टस के ग्रुप से मतलब है यानी कि जैसे कोई कीड़ों का समूह, जैसे हमारे यहाँ होता है टिड्डी दल। तो टिड्डी दल ग्रुप में आते हैं और फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे लॉक्टस के ग्रुप होते हैं। वो वही बात कहता है कि लॉक्टस के ग्रुप भी इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितनी कि इन बड़े बड़े ओलों ने पहुंचाई। अब हमारी हेल्प कौन करेगा? देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस साल तो हम भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन उसकी फैमिली उसे दिलासा दिलाती है कि भूख से कभी कोई नहीं मरता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पेशेंस रखें, सब्र रखें। देन ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड। वही पूरी रात इसी विषय में ही सोचता रहता है और फिर गॉड को लेटर लिखता है और उसमें अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देता है। पोस्ट ऑफिस जाकर लेटर पर टिकट लगाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर एक कर्मचारी बड़े ऑफिसर के पास इस लेटर को ले जाता है हंसते हुए। पोस्टमास्टर एक मोटे शरीर वाला आदमी था, यानी कि बहुत हेल्दी सा था वो, और बहुत ही काइंड हार्टेड था। वह बहुत हंसता है और फिर सीरियस हो जाता है और लैंचो की आस्था के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि काश मेरी भी भगवान में ऐसी ही सच्ची और पक्की आस्था होती।
लेंचो का गॉड में फेथ ना टूट जाए, यानी कि उसका विश्वास जो है भगवान में वो ना टूट जाए, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह इसकी इच्छा पूरी करेगा, यानी उसकी मदद करेगा। वह सब कर्मचारियों से पैसा मांगता है। सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी अपनी पॉकेट के अनुसार सब थोड़ा थोड़ा देते हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें। लेकिन फिर भी 100 रुपये कलेक्ट करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए 70 रुपीज़ ही हो पाते हैं। वह पैसों को लिफाफे में डालकर उस पर लेंचो का एड्रेस लिख देता है और गॉड के साइन कर देता है। नेक्स्ट संडे को लेंचो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाकर पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन ने उसे खुद ही पत्र दिया और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से सब देख रहा होता है और अच्छा फील कर रहा होता है। उसे लगता है कि हाँ, मैंने कोई नेक काम किया। उसे फीलिंग गुड होता है, उसे अच्छा फील होता है। लेंचो एनवलप ओपन करता है और सैड हो जाता है, यानी कि खुश होने की बजाय सैड हो जाता है। और पोस्ट मास्टर ये सब कुछ देख रहा होता है अपने ऑफिस से बैठकर। लेंचो कहता है कि मैंने गॉड से जितने मांगे थे ये उतने नहीं हैं, कम है। गॉड ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ। लेंचो इमीडिएटली पेन पेपर मांगता है और गॉड को अगेन दोबारा लेटर लिखना शुरू कर देता है। पोस्ट मास्टर इस लेटर को देखता है तो उसमें लिखा होता है, गॉड मैंने जितने मांगे थे इतने नहीं हैं, इसमें केवल 70 ही हैं, बाकी भी जल्दी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। और अब की बार मुझे डाक से मत भेजना। यहाँ कर्मचारियों का ग्रुप क्रूक्स है, धोखेबाज है। वो उन कर्मचारियों के लिए बंच ऑफ क्रूक्स का वर्ड यूज़ करता है। मतलब लेंचो को इतना सीधा, मासूम और सच्चा दिखाया गया है कि लिफाफे में पैसे भी आ जाते हैं और उसे लगता है कि वाकई ही ये भगवान ने भेजे हैं पैसे। उसे ये नहीं लगता कि किसी ने उसकी हेल्प की है और सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। उसे लगता है कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। उल्टा पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने उसमें से 30 रुपये खा लिए, यानी कि उसके पूरे 100 में से सिर्फ 70 बचे हैं, 30 उन लोगों ने धोखेबाजी करके रख लिए। तो ये थी अ लेटर टू गॉड चैप्टर की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।